हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें पाठ क्रमांक 3 सेनापति द्वारा रचित तीसरे कविता का अध्ययन करेंगे। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, शाम घटा की झमक, अति घोर घनघोर तय, कोकिल कलापी कल कूजत हैं जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकौर तय, सेनापति आवन कहो है मन भावंसु, लाग्यौ तरसाउन विरह जुर जाऊर तय, आयो सकी सावन मदन सरसावन, लाग्यौ है बरसावन सलिल चौ आउर तय। ये जो कविता है, इस कविता में वर्षा ऋतु के सावन मास के आने पर दिखाई देने वाले दृश्यों का एक नारी यानी एक नायिका अपनी सखी से वर्णन कर रही है और अपने मन की जो दशा है उस दशा या स्थिति का इस कविता में अपनी बात बतला रही है। अब शब्दार्थ देखिए। दामिनी, दामिनी का मतलब होता है बादलों में चमकने वाली बिजली। सुरचाप, सुरचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष। श्याम, काली। इसी प्रकार झमक, मंद मंद वर्षा, बरसने वाली बूंदों की ध्वनि या झमझम जो शब्द होते हैं। घोर, घोर का मतलब भयंकर या अत्यधिक। घनघोर, बादलों की गर्जन। कलापी, कलापी का मतलब होता है मोर। कोकिल, कोयल। कल, कल का मतलब होता है मंद या मधुर। कूजत, कूकता है या बोलते हैं। जित तित, जित तित का मतलब होता है इधर उधर या यहाँ वहां। सीकर, जल की बूंद। शीतल, ठंडी। समीर, हवा। झकोर, झकोरा। मन भावन, मन को प्रिय लगने वाले, प्रियतम जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तरसान, तरसान का मतलब होता है व्याकुल करना, परेशान करना। विरह जुर, विरह रूपी ज्वर, विरह वेदना। इसी प्रकार मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव या मिलने की इच्छा। सरसावन, सरसावन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। और सलिल, सलिल का अर्थ होता है जल। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घनघोर तय, कोकिल कलापी कल कूजत हैं जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकौर तय, सेनापति आवन कहो है मन भावंसु, लाग्यौ तरसावन विरह जुर जाऊर तय, आयो सकी सावन मदन सरसावन, लाग्यौ है बरसावन सलिल चहु आउते। यहाँ कवि सेनापति भावार्थ करता हुआ कहता है, तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, दामिनी दमक सुरचाप की चमक, शाम घटा की झमक, अति घोर घनघोर। सखी कहती हे सखी, सावन का महीना आ गया है और चारों तरफ बिजलियां चमक रही है। इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ शोभायमान हो रहा है और काले काले बादलों की गठाएं घनघोर रूप से बार बार अत्यधिक रूप से गर्जना कर रही है। कोकिल कलापी कल कूजत हैं जित तित, इस मौसम में कोयलें और मोर यहाँ और वहां मंद स्वर या मधुर ध्वनि में बोलने लग गए हैं। सीकरते शीतल समीर की झकौरते, इस मौसम में वर्षा की बूंदों से स्पर्श पाकर हवा के झकोरे ठंडे हो गए हैं। सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, लाग्यौ तरसावन विरह जुर जोर ते। सेनापति कवि के वर्णानुसार वह नायिका कहती है कि ऐसे समय में
मेरे मन को प्रिय लगने वाले प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था। लागो तरसावन विरह जुर जोड़ते, मुझे विरह रूपी ज्वर अत्यधिक रूप से परेशान करने लग गया है। या प्रीतम के मिलने के कारण से मेरा विरह संताप बढ़ रहा है। अर्थात विरह संताप का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति से मिलन न होने के कारण से और उस प्रियतमा के मन में एक दुख उठता है, उसको विरह जुग कहते हैं। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लगो है बरसावन सलिल चौ आवते। और हे सखी, सावन माह के आते ही और मेरे मन में प्रियतम के मिलने की मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है। लगो है बरसावन सलिल चौ आवते, और चारों ओर सावन जोरदार बरसने लग गया है, अतः पानी जोर से बरसाने लगा है। अब इसमें कवि सेनापति ने विशेष क्या बात, इस कविता में क्या बात है विशेष, इसमें वर्षा ऋतु की प्रकृति का सुंदर चित्रण कर नायिका के विरह को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। अब देखिए, कोकिल कलापी कल कूजत, कै बार बार वर्ण की आवर्ती होने के कारण से यहाँ अनुप्रास की छटा बताई गई है। दूसरी बात, विरह जुर, विरह रूपी ज्वर, तो यहाँ विरह जुर, इसमें यहाँ रूपक अलंकार है, विरह रूपी ज्वर। अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार सावन, सर सावन, सावन का अर्थ होता है श्रावण, हमारा जो भारतीय महीना है श्रावण मास है। और सर सावन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला कोई। यहाँ यानी शब्द की वही आवृत्ति हो लेकिन कुछ शब्द का अंश आ जाए तो अलग अलग अर्थ होने की स्थिति में यमक अलंकार होता है। क्यों? जब कोई शब्द अनेक या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी सावन, सरसावन शब्द है लेकिन कुछ सरसावन का जो सर शब्द अंश यहाँ नहीं आया तो बार बार शब्द की आवृत्ति हुई और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द की कुछ अंश दोबारा आता है, इस अवस्था में यवक अलंकार होता है। दूसरी बात, ये जो पूरा कवित्त है, इस कवित्त का ध्वनि सौंदर्य यानी जो आवाज की सुंदरता एवं गाए जाने के कारण यह प्रशंसा के योग्य बताया गया है।